क्योंकि वर्णन है कि जब मंगलाचरण ही संपादित हुआ था, उसके बाद ही मंगलाचरण समाप्त होने के पश्चात ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त करते वहां प्रविष्ट हुए थे, इसलिए उसे निष्काम कथा कहा गया। और प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने जो कथा करी थी वो सकाम कथा का स्वरूप है। तो ये दो चर्चाएं हमारे भागवत जी में आती हैं। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम प्रथम श्लोक की कर लेते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक है महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसे ही आप देखेंगे भागवत जी में दो महात्म्य की कथाएं हैं, दो महात्म्य हैं। एक पद्म पुराण के अनुसार है, एक स्कंद पुराण के अनुसार है। पद्म पुराण के अनुसार जो है वो प्रारंभ में है, और जो स्कंद पुराण के अनुसार है वो अंत में है। 12 अध्याय के बाद जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण के अनुसार है। पद्म पुराण में भी सच्चिदानंद स्वरूप से प्रथम श्लोक में व्याख्या की गई है प्रभु की। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही श्लोक प्राप्त होता है महात्म्य में। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखा विवर्षणे। इसी प्रकार का श्लोक हमारे स्कंद पुराण के महात्म्य में भी सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या प्राप्त होती है। तो सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद नाम की यदि हम व्याख्या करें तो इससे पहले तो सच्चिदानंद नाम से व्याख्या पुराणों में नहीं है, तो ये नाम कहां से आया? तो इसके विषय में कहा जाता है प्रभु के विष्णु पुराण के अनुसार। जय जय श्री राधे। आसन विष्णु पुराण के अनुसार यदि चर्चा हम करें तो प्रभु की 3 अंतरंगा शक्तियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? संधिनी, संवित और आह्लादिनी। ये 3 प्रभु की शक्तियां हैं। और यदि संवित, संधिनी शक्ति क्या है? संधिनी शक्ति है बल, संवित शक्ति है ज्ञान, और आह्लादिनी शक्ति है क्रिया। और यही हमारे सच्चिदानंद स्वरूप का लक्षण है। ये इन्हीं शक्तियों के नाम से सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का नाम पड़ा है, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पत्यादि विश्व की उत्पत्ति, आदि आदि अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु कौन है? श्री प्रभु ही हैं। और आगे कहा गया तापत्रय विनाशाय। तो देखिए ताप, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति। और यही बात यदि हम इसकी चर्चा करेंगे, नारद जी ने भी कही है। जब व्यास जी को उपदेश दिया है, जब व्यास जी के मन में असंतोष हुआ, ये प्रसंग आता है द्वितीय दिवस की कथा में, तब नारद जी ने कहा था कि एतत् संसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम, कि ये मैं आपको सूचित कर देता हूं कि तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति का क्या स्वरूप है। यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि तीनों अपने जितने भी कर्म हैं उन समस्त को प्रभु को समर्पित कर देना ही तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति का उपाय है। तो तापत्रय विनाशाय, कि तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति कैसे होती है?
कौन करने वाले हैं? श्री प्रभु ही। और 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। ये प्रथम श्लोक का स्वरूप है। हालांकि इसकी चर्चा तो बहुत विस्तृत है पुराणों के अनुसार, लेकिन वो भी महाराज जी आपने पराशर शक्ति विविधे वस्तु ज्ञान, तो अब इसकी विस्तृत चर्चा थी, लेकिन समय हमारे पास मात्र 10 मिनट का बचा है, तो सूक्ष्म रूप से ही हम अब दोनों की चर्चा करेंगे। सूत जी और शौनक जी की भेंट हुई है। नैमिषारण्य क्षेत्र नाम का एक प्रवास स्थान है जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। वहीं पर हमारे सूत जी कौन है? ये इनका नाम है उग्रशवा। उग्रशवा नाम के ऋषि हैं, जिनके पिता रोमहर्षण जी थे। उनके वध के पश्चात श्री बलराम जी ने समस्त उनके पिता की शक्तियां उनमें समाहित करके लोक कल्याण की आज्ञा दी थी। तो ऐसे सूत जी का मिलन शौनक जी ऋषियों से हुआ। तो शौनक जी ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कि महाराज, इस भक्ति मार्ग में प्रवेश का क्या उपाय है, और जो संत पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, वो किस प्रकार से माया मोह से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि यदि गुरु कृपा करें, क्योंकि चिंतामणि तो क्या लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, और कल्प वृक्ष मात्र स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, प्रभु के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो सूत जी ने कहा, महाराज बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण जो है, श्री कृष्ण संतोष हेतुकम, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तो इसका कलयुग में सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को इस कथा को सुनाया था, सप्ताह श्रवण के माध्यम से, सप्ताह विधि के अनुसार। तो ये मन बुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, तभी इस भागवत शास्त्र का हमें सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि पहले युगों में कथाएं होती थी। ऐसा वर्णन आता है, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। उसके भी 200 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। फिर उसके 30 वर्ष बीत जाने के बाद सूत जी ने कथा सुनाई थी। तो ऐसी पहले युगों में बहुत वर्षों में कथा होती थी। तो उसी तरह का ये वर्णन आता है कि कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाही। कोई कहे अमृत समंदर माही, बड़वा अनल क्यों सोखे ताही। कोई कहे अमृत शशि में वास, घटे बढ़े क्यों होवे नास। अमृत सब बातों की बात, अमृत तो संतों के पास। अमृत दरिया कथा अनंता, जाकू पी के अमर भय संता। तो ऐसा भागवत कथा का स्वरूप है। शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, नारद जी और भक्ति का मिलन कैसे हुआ, कैसे उन्हें, नारद जी की क्या कथा थी। तो सूत जी ने संक्षेप में ही, हमें बहुत जल्दी कथा करनी पड़ेगी, कि नारद जी से मिलन, नारद जी वृंदावन में पधारे तो भक्ति को वहाँ नदी के, यमुना जी के तट पर देखा। बहुत सी स्त्रियां उन्हें पंखा झल रही थी।
दो वृद्ध पुरुष उनकी गोद में लेटे हुए थे। नारद जी ने प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो और ये वृद्ध पुरुष कौन है? तब भक्ति देवी ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, कि मैं ऐसे ऐसे कर्नाटक में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुई। अब मैं वृंदावन के संयोग से पुनः तरुणी अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। वृंदावनम संयोगात् पुनस्त्वम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर् नृत्यति यत्र च। तो ऐसा प्रभु मेरा प्रभाव है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनको स्वस्थ करने के लिए आप कोई उपाय करें। तो महाराज नारद जी ने बहुत से वेदांत घोष किए, गीता पाठ किए, वेद पाठ किए, कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में नारद जी व्याकुल होकर जाने लगे तो मार्ग में उनकी भेंट होती है। इसके बाद महाराज संकादिक ऋषियों से भेंट होती है। संकादिक जी उसका उपाय बताते हैं कि आनंद नामक घाट पर आप उन्हें बुलाइए, वहाँ एक कथा का आयोजन करते हैं। तो भागवत जी की ही चर्चा है कि मंगलाचरण का ही महाराज वाचन हुआ था। इतने में ही तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त करके कथा में उपस्थित हुए थे। ये प्रथम भाग था। दूसरी जो सकाम कथा हुई थी, धुंधकारी की कथा हुई थी, आत्मदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। बहुत ही महाराज बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वैश्याओं के संग ने उन्हें और भी ज़्यादा निकृष्ट कर दिया था। वैश्याओं ने उनकी हत्या कर दी। उनके भाई ने उनकी मुक्ति के लिए महाराज कथा का आयोजन किया। एक वायु रूप में एक 7 गांठ वाले बांस में वो विराजित हुए। प्रतिदिन की कथा के बाद एक एक गांठ फटती जाती थी। 7 दिन बाद 7 गांठें फट गईं। अपने दिव्य रूप में अवस्थित हुए। महाराज वैकुंठ से विमान पधारा, पार्षद पधारे उनको ले जाने के लिए। तब बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज कथा तो हम सबने सुनी, विमान एक के लिए क्यों? तो वही जो मनन का स्वरूप आपको बताया था कि श्रवणम तु कृतम सवैर्न तथा मननम कृतम। मनन सिर्फ एक ने किया, श्रवण आप सब ने किया। उसके पश्चात महाराज दोबारा से कथा हुई। सभी ने उस कथा को श्रवण करके उसका मनन किया है। सभी के लिए विमान आया है और सभी प्रभु के धाम को गए हैं। ऐसी महात्मा की चर्चा है। आज बहुत ही सूक्ष्म रूप में हमें समाप्त करनी पड़ी है। कल से प्रयास करेंगे कि और थोड़ा सूक्ष्म करके ही कथा को रखें। आज का समय समाप्त होता है। महाराज जी को प्रणाम करके आज कथा का विश्राम करते हैं। बोलिए श्री नयनानंद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय 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 श्री राधे निताय गौ।